हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी बीच ऑनलाइन क्लासेस। आई एम शिवराज और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आप वीडियो को एंड तक पीसफुली देखते रहिए। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने क्लास 11th में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में क्लियरली पढ़ा था कि यदि एक मास बॉडी किसी दूसरी मास बॉडी से कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रखी हुई है तो वह एक दूसरे पर विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स क्रिएट करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड करते हैं और आप सभी को पता है क्या वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में है। ठीक है, जिसमें एक चार्ज बॉडी विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स क्रिएट करती है। ठीक है, और उसे हम फाइंड करते हैं कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण दो बॉडीज विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एक दूसरे पर फोर्स क्रिएट करती है। ग्रेविटेशन में हमने यहाँ पर कहा था कि कोई भी मास बॉडी है उसके अराउंड एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, और उस फील्ड में जब कोई अदर मास पार्टिकल आता है तो वो उसमें इंटरेक्ट करता है। ठीक है, यानी उसमें जो है फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ऐसी ही सिचुएशन में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड भी ऐसा ही कोई रीजन क्रिएट होता है जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल आता है तो वो अपने नेचर के अनुसार जो है फोर्सेस का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ऐसी बात हम यहाँ पर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर जो ये फील्ड की जो कंसेप्ट है वो सर्वप्रथम फेराडे ने दी थी। ठीक है, तो अब हम क्लियरली डिफाइन भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है किसी चार्ज पार्टिकल या सिस्टम ऑफ चार्जेस के अराउंड जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल आता है तो वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सिंपली आप अपने नोट्स में कुछ इस तरीके से नोट कर सकते हो, द एरिया अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्जेस अंडर विच द अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किस प्रकार डिस्क्राइब किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो ई वेक्टर है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसे हम डिनोट करते हैं वी से, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले में क्लियरली। ठीक है, जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही जोड़ते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज तो वहां पर हम इंटेंसिटी शब्द काम में नहीं लेके इलेक्ट्रिक फील्ड काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आप ध्यान रखना, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। माना हमारे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, इसको सोर्स चार्ज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब जिसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ही स्मॉल होता है और उसके द्वारा जो क्रिएटेड फील्ड है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो हम कह सकते हैं इफ द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is F vector, then the intensity of electric field is denoted as E vector is equal to F vector upon Q नॉट। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है वो Q नॉट पर डिपेंड नहीं करेगी। आपको फॉर्मूले में Q नॉट दिख रहा है लेकिन ये जो क्वांटिटी है वो Q नॉट पर डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि इस सोर्स चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती है। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जुड़ी कुछ और बातें हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय ई वेक्टर। सेकंड बात करते हैं हम इसके यूनिट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है आप फॉर्मूले से डायरेक्ट बता सकते हो। यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर चार्ज है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, और एक इसका अदर यूनिट भी होता है जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच रिलेशन क्रिएट करते हैं तो इसका एक अदर यूनिट आता है हमारे पास वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वहाँ पर भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो क्लियरली और देखेंगे। ठीक है, इसकी डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो डायमेंशन है हमारे पास m1 L1 T-3 A-1 और आप बता सकते हो कि किस प्रकार इसका ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आया है। देखो हमारे पास फॉर्मूला ये है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो है
फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारे पास m1L1T-2, ठीक है। और जो चार्ज है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है AT, ठीक है। जैसे ये जो टर्म्स है वो ऊपर जाएगी तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा m1L1 और ये हो जाएगा T-3 और A-1, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफ Q0 इज इक्वल टू +1 कूलम, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास टेस्टिंग चार्ज है अगर हम उसकी वैल्यू +1 कूलम ले तो हम कह सकते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर। कहने का मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन के रूप में भी काम में ले सकते हो, ओके। अब हम बात करते हैं यदि एक चार्ज पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू QE, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम बता सकते हैं, यदि Q पॉजिटिव है तो डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, ठीक है। और यदि Q नेगेटिव है तो उस पर लगने वाले जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है जिसे हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल Q से, ठीक है। और इससे R डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, ठीक है। R डिस्टेंस पे इससे एक पॉइंट है P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, ठीक है। और ये जो टेस्ट चार्ज है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वैल्यू हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं F वेक्टर के फॉर्म में, क्योंकि ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा F वेक्टर कुछ इस तरीके से और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R²। और ये जो R कैप है वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आप इसको R कैप की डायरेक्शन भी इधर ही लेंगे, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या लिखते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे F वेक्टर की तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 1/Q0 तो ऑलरेडी है ही और F वेक्टर की हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन R², R कैप, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और ये जो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R² और R कैप, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की थी कि इस सोर्स चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये इस पे डिपेंड नहीं करेगी। और E की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R², यानी 1/4πε0 को हम K की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा KQ अपॉन R² R कैप, ठीक है। यदि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव होता तो हमारे पास क्या होता, केवल और केवल डायरेक्शन चेंज होती। भाई पॉजिटिव के लिए तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और यदि ये नेगेटिव होता तो डायरेक्शन केवल चेंज हो जाती और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाता हमारे पास, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R² और ब्रैकेट में -R कैप, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे किस प्रकार डिपेंड करती है, कहने का मतलब यदि हम उस टेस्ट चार्ज को पहले पास लेके आते हैं फिर दूर ले जाते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा? हाँ, वेरिएशन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है अगर उसको हम देखें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि उस चार्ज से हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और जब हम उसके पास आएंगे, यानी कहने का मतलब R की वैल्यू कम होगी तो E की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ग्राफिकली हम इनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E और ये है R और इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E की वैल्यू कम होगी, ठीक है। और एक इसका दूसरा जो ग्राफ है वो भी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इस पूरी क्वांटिटी को एक साथ काम में लिया, ठीक है। यानी हम 1/R² की जब बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम बोलते हैं और इसके बीच जो रिलेशन वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर 1/R² को एक साथ लिखा गया है,
केवल आर नहीं है, ठीक है। केवल आर की जब बात होती है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, और इस क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं 1/r² को, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। कई सारे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें n चार्ज है, ठीक है, Q1, Q2, Q3, Qn तक, ठीक है। यहाँ पर हमने Q1, Q2 और Qn को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इनकी पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर हमने एक 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लिया है। Q1 का जो ओरिजिन है, इससे पोजीशन वेक्टर हमने R1 वेक्टर से डिनोट किया है, Q2 के पोजीशन वेक्टर को हमने R2 वेक्टर से डिनोट किया है, और इसी प्रकार Qn के पोजीशन वेक्टर को हम Rn वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे Q0, ठीक है। और इस टेस्ट चार्ज पर ये जो सारे चार्ज हैं वो इंडिविजुअली कूलॉम फोर्स क्रिएट करेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट करेंगे, और हम इंडिविजुअली इन सब के लिए पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, E1, E2, E3 डैश 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 En के रूप में, ठीक है। और जब हम बात करते हैं पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि वो इन सभी का वेक्टर सम होगी। कहने का मतलब E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डैश 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 En वेक्टर। और यहाँ पर जो E1 वेक्टर है, E2 वेक्टर है और ये जो En वेक्टर है, इन सभी की वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। ये इनके कारण जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उनकी वैल्यूज है, ठीक है। जैसे E1 वेक्टर है इस पॉइंट P पर Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं KQ1/R01² R01 केप, ठीक है। ये जो केप वाला जो वेक्टर है वो डिनोट करता है डायरेक्शन को, जैसे ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये R0 केप की डायरेक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और जो लास्ट वाला हमारे पास E वेक्टर नॉट n, ठीक है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। तो सभी की वैल्यूज रखते हैं तो ये कुछ इस फॉर्म में आता है। और लास्ट में जब हम इसको समेशन फॉर्म में लिखते हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास समेशन I इज इक्वल टू 1 to n KQi/R0I² और R0I केप, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में क्लियरली पढ़ा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।